नमस्कार, प्योर मनोरंजन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे सीता, गीता, राज और चिराग की। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ये सारे नाम क्यों ले रहा हूं? क्या ये सारे नाम चुनाव से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, ये सारे नाम चुनाव से जुड़े हुए हैं। और होता यह है कि जैसे ही चुनाव आते हैं, नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना लगा रहता है। लेकिन इस बार ऑपरेशन लोटस के तहत सीता, गीता, राज और चिराग पर ज़्यादा फोकस किया गया है। और इस बार ये भी आप कह सकते हैं कि नेताओं के आने जाने के सिलसिले में नुकसान सबसे ज़्यादा कांग्रेस का हुआ है। बाकी दलों का भी हुआ है, लेकिन कांग्रेस का ज़्यादा हुआ है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं सीता और गीता की। अब सीता की का कहने का मतलब मेरा सीता सोरेन से है। झारखंड में जेएमएम की विधायक रहीं, 3 बार की विधायक रहीं सीता सोरेन। जेएमएम से इस्तीफा दे करके बीजेपी में शामिल हो गई। यानी बीजेपी ने शिबू सोरेन के घर में ही सेंध लगा दी है। काफ़ी समय से नाराज चल रही थी सीता सोरेन। 3 बार की विधायक रही। जैसा मैंने कहा, उनके पति दुर्गा सोरेन जो है वो झारखंड मूवमेंट में उनका काफ़ी अहम योगदान रहा। लेकिन उनके जाने के बाद सीता सोरेन विधायक तो बनी, लेकिन दुर्गा सोरेन ने 2019 में उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। तभी से वो विधायक रहते हुए भी जेएमएम से भी जीती थी, फिर भी वो अपने बागी तेवर उन्होंने बरकरार रखे। जब हेमंत सोरेन जेल चले गए तो हुआ कि कल्पना सोरेन जो उनकी पत्नी है, उनको जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन घर में ही सीता सोरेन ने वीटो कर दिया। सीता सोरेन ने कहा कि बड़ी बहू होने के नाते उनका चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर पहला हक बनता है। और जब ये सब हो रहा था, उस वक्त सीता सोरेन दिल्ली में थी और कहा जा रहा था कि वो बीजेपी के नेताओं के संपर्क में थी। खैर, वहाँ पर चंपई सोरेन को बना दिया गया चीफ मिनिस्टर। सीता सोरेन फिर से नहीं बन पाई और आखिरकार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। दूसरा, गीता की बात कर लेते हैं। गीता मतलब गीता कोरा, एकमात्र कांग्रेस की सांसद मधु कोरा की बीवी रही। और वो भी उस वक्त सांसद बनी थी 2019 में, जब नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी। बीजेपी और नरेंद्र मोदी की लहर के बीच में वो एकमात्र कांग्रेस की सांसद थी। कुछ दिनों पहले गीता कोरा ने भी कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया। झारखंड में 14 सीटें हैं, जिनमें 12 पर बीजेपी, 11 पर बीजेपी है, 1 पर उनकी सहयोगी दल है, 1 जेएमएम की सीट है, विजय हांसदा जो जीते हैं, और एक कांग्रेस के पास गीता कोरा की सीट थी, वो भी बीजेपी में शामिल हो गई। तो इस बार जो है बीजेपी का टारगेट सभी 14 सीटें जीतने का है। कुछ और जगह ऑपरेशन कमल हुआ है, लोटस हुआ है। जैसे बिहार की बात कर लें, बिहार में आनंद मोहन के बेटे जो आरजेडी के विधायक थे, चेतन आनंद, वो बीजेपी में शामिल हो गए। बाद में उनकी मां जो कांग्रेस से एक वक्त सांसद होती थी, लवली आनंद, वो भी कांग्रेस में शामिल होंगी। लेकिन सबसे बड़ा नाम जो इसमें है वो है राज का। जी हाँ, राज का कहने का मतलब है राज ठाकरे। बीजेपी ने राज ठाकरे को अपने पाले में कर लिया। राज ठाकरे दिल्ली आए, केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की, साथ में उनके बेटे अमित ठाकरे भी उनके साथ थे। और कहा, ये कहा जा रहा है कि राज ठाकरे भी अब एनडीए के खेमे में है। अब आप सोचिए कि राज ठाकरे बीजेपी को क्यों चाहिए? क्योंकि यदि हम राजनीतिक हैसियत की बात करें तो राज ठाकरे के पास एमएनएस जो उनकी पार्टी है, केवल 1 विधायक है। 1 विधायक वाली पार्टी को बीजेपी ने 1 सीट देने की बात की है, वो भी दक्षिण मुंबई की, वो सीट जिस पे काफ़ी जो कुछ बवाल मचा हुआ है। उस सीट पर जो है शिंदे सेना जो है वो अपना दावा कर रही है। पिछली बार जो वहाँ से उद्धव ठाकरे की पार्टी जीती थी, अब जब वो सीट लगा कि वो कांग्रेस के हाथ में नहीं रहेगी, तो मिलिंद देवरा जो है वो शिंदे सेना में चले गए, उनको राज्यसभा दिया गया। अब जो कहा जा रहा है कि अमित ठाकरे यानी राज ठाकरे के बेटे वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो राज ठाकरे की अहमियत क्या है? राज ठाकरे की अहमियत भले ही जो है सीटों के लिहाज से और वोटों के लिहाज से उतना नहीं हो, 2%, 1.5%, 4% की वोट उनको मिलते आए हैं, लेकिन उनके नाम के आगे ठाकरे लगा हुआ है। यानी बीजेपी को एक ठाकरे चाहिए था, जो बीजेपी को राज ठाकरे के रूप में मिला है। अब जब बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूटा था, तो उद्धव ठाकरे दूसरे पाले में चले गए कांग्रेस और एनसीपी के साथ, तो ठाकरे का नाम जो था वो बीजेपी के खेमे से निकल गया। बीजेपी ने शिवसेना
में ही सेंध लगवा दी, शिवसेना टूट गई, जो है एकनाथ शिंदे के गुट के साथ बीजेपी ने सरकार बनाया। लेकिन बीजेपी को शायद मलाल होगा कि मुंबई या महाराष्ट्र की राजनीति करनी है तो ठाकरे सरनेम जरूर चाहिए। तो ये ठाकरे जो है वो काफ़ी सरनेम काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसलिए राज ठाकरे को अपने पाले में लाया गया है। बात ये उठी कि उसी राज ठाकरे को लेकर के आप आए हैं। उद्धव ठाकरे ने भी बयान दिए, कांग्रेस ने भी बयान दिए, जो उत्तर भारतीयों को के साथ जो है दुर्व्यवहार करते हैं, नौकरियों को लेकर के पिटाई करते हैं उत्तर भारतीय की। तो अब क्या जो है बीजेपी राज ठाकरे के परिवार से यानी उनके बेटे को टिकट देगी, क्या उनकी पार्टी से लड़ेंगे? नहीं, अब ये तय हुआ है कि राज ठाकरे के बेटे यदि चुनाव लड़ते हैं दक्षिण मुंबई से तो वो बीजेपी के टिकट पे लड़ेंगे। यानी आप कह सकते हैं राज ठाकरे को बीजेपी ने अपने पाले में अपने साथ मिला लिया है और उनके पार्टी से जो भी लड़ेगा वो बीजेपी के टिकट पर लड़ेगा। यानी उत्तर भारतीय के मुद्दे को ख़त्म करने के लिए बीजेपी ये दांव खेल रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि ऑपरेशन लोटस के तहत सीता, गीता, राज और चिराग के साथ बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में जो है एनडीए का गठबंधन होना था। चिराग और चाचा और भतीजा की यहाँ एक लड़ाई थी। चाचा को जो है पशुपति पारस, उनके पार्टी को जो है पहले मान्यता दी गई, असली जो है वो जो आपको कहें जो जनशक्ति पार्टी जो है वो उसका नाम दिया गया, उनको सिंबल दिया गया। लेकिन जब चुनाव में गठबंधन की बारी आई तो बीजेपी ने पशुपति पारस को डंप कर दिया, उनको छोड़ दिया और चिराग का दामन थाम लिया। अब पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। अब उनका कहना है कि वो जो है हाजीपुर की सीट लड़ेंगे। हाजीपुर की सीट ही वो सीट थी जिनको लेकर के चाचा भतीजा में झगड़ा हुआ। चिराग पासवान ने कहा वो भी हाजीपुर से लड़ेंगे। अब जो है पशुपति पारस कह रहे हैं कि वो भी हाजीपुर से लड़ेंगे। अब देखना है कि क्या वो आरजेडी के कोटे से लड़ेंगे या अपनी पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे। लेकिन जो भी हो, बीजेपी ने जिस पशुपति पारस के सहारे जो है रामविलास पासवान की पार्टी तुड़वा दी, सारे सांसद पशुपति पारस के साथ हो गए। अब ऐन मौके पर पारस को छोड़ करके बीजेपी ने चिराग पासवान को चुना, क्योंकि शायद सर्वे में या जो उनके फीडबैक हैं उनमें उनको एहसास हुआ होगा कि जो दलित वोट है, पासवान वोट है, वो चिराग के पास है, पशुपति पारस के पास नहीं है। तो इस तरह से पशुपति पारस को छोड़ा बीजेपी ने और चिराग का दामन थाम लिया। वैसे मैं आपको बता दूं बिहार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एनडीए के अब बाकी जो घटक दल हैं, चाहे कुशवाहा हो चाहे मांझी हो, वो भी एक एक सीट देने से खुश नहीं है। मुकेश सहनी को तो खैर सीट ही नहीं दी गई है। तो वहाँ पर खेल अभी बाकी है। राजनीतिक जो बिसात है वहाँ पे काफ़ी कुछ हो सकता है, क्योंकि लालू यादव काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। उसी तरह बीजेपी ने ऑपरेशन कमल के तहत जो है राजस्थान में महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो कि 4 बार के कांग्रेस के विधायक थे, CWC के मेंबर थे, उनको अपनी पार्टी में मिलाया और बांसवाड़ा से टिकट दिया। ये आदिवासी बेल्ट है, वहाँ पे वो लगातार उनका अच्छा होल्ड है, उनको टिकट दे करके जो है अपना उम्मीदवार बनाया। तो कांग्रेस ने चूरू के सांसद बीजेपी के राहुल कसवा को, जो कि बीजेपी छोड़ दिया, उसको अपना टिकट वो जो है चूरू से उनको मैदान में उतारने जा रही है। इसी तरह हिमाचल में भी आपने देखा कि किस तरह राज्यसभा चुनाव के दौरान वोटिंग के समय 6 विधायकों ने क्रॉस वोट किया, उनको इनकी सदस्यता रद्द हो गई है। तो ये भी जो है कहा गया कि एक तरह से हिमाचल में पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट करने के लिए किया गया था। हालांकि जो है वहाँ पर जो है कांग्रेस की सरकार बच गई। मध्य प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर कांग्रेस के नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला चल रहा है। तो ठीक चुनाव के पहले ऑपरेशन लोटस जो है वो जारी है। अभी तो महज शुरुआत है, आगे देखिए क्या होता है। महाराष्ट्र पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि महाराष्ट्र के सर्वे में ये रिपोर्ट है कि 26 पर जो है एनडीए आगे थी, 22 पे जो है कांग्रेस आगे थी। तो उसको देखते हुए बीजेपी महाराष्ट्र में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। भले ही शिवसेना के टुकड़े करने पड़े, भले ही एनसीपी के टुकड़े करने पड़े। सीट शेयरिंग में भी वहाँ पर फाइनल नहीं हुई है कि शिंदे सेना कितना लड़ेगी। अजीत पवार को 4 सीट दी गई है, उस पर वो खुश नहीं बताए जा रहे हैं। तो वहाँ भी 2 ऐसे राज्य हैं, महाराष्ट्र और बिहार, जहाँ पे जो है खेल जो है अभी खुला हुआ है और बीजेपी जो है
एक एक वोट, एक एक % वोट के लिए महाराष्ट्र और बिहार में कोशिश में लगी है कि उन एक एक % वोट को भी समेटा जाए, जिसके तहत जो है राज ठाकरे को अपने पाले में मिलाया गया है। तो आज इतना ही। बाकी जो है जैसे जैसे राजनीतिक डेवलपमेंट होता रहेगा चुनाव के दौरान, प्योर मनोरंजन में उसकी जानकारी आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।